गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? गुड इवनिंग सर। आ रही है सर। ओके, बाकी लोगों को भी? अदर पार्टिसिपेंट्स? दिलीप, धर्मेंद्र, दीपाली, अरमानी, तस्नीम। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी सभी। ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द वेबिनार, कि वेबिनार से हम कैसे लीड जनरेशन कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, एंड फनल क्रिएशन वगैरह हमने जाना था। फनल फिर हमने देखा था लीड फॉर्मेट जाना था, लीड किसको बोलते हैं, हॉट लीड, कोल्ड लीड हो गया, प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं, ये सब चीजें हमने जानी थी। आज की क्लास में थोड़ा सा इससे थोड़ा आगे फॉरवर्ड जानेंगे। सेकंड पॉइंट था हमारा, जो कि था हमारा एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जो टॉपिक है ना एसईओ का, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और एक चीज में और देखनी पड़ेगी आप लोगों को, कि एज एन बिजनेसमैन और एज एन एम्प्लॉय, दोनों ही एंड से आपके लिए बेनिफिशियल है पॉइंट ये। कैसे, वो हम जानेंगे भी। देखो, आप किसी भी कंपनी में जब जॉब पे जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पे ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना सैलरी पैकेज होगा, और यही डिसाइड करेगा कि आप पे नॉलेज कितनी थी। होता है कि आपको आपने दो वर्ड सुने होंगे सेल्स के अंदर। एक वर्ड आपने सुना होगा बिजनेस एग्जीक्यूटिव, और एक आपने सुना होगा टेलीकॉलर, और एक आपने सुना होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव। सुने आपने वर्ड्स? सुने आप सभी ने वर्ड्स ये? सेल्स जी एग्जीक्यूटिव सर। हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, है ना, ये सब चीजें। तो काम काम सब ये सेल्स ही करते हैं, बट यहाँ पे फर्क लोगों का आ जाता है कि उनकी सैलरी के ऊपर। सबसे नीचे वाली सैलरी है टेलीकॉलर्स की, सबसे नीचे, जिसमें उन्हें सिर्फ कॉल करनी होती है, या फिर सबसे ज्यादा बोलो वर्क प्रेशर उन्हीं के ऊपर होता है सबसे ज्यादा। फिर उनके बाद आते हैं हमारे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो उन्हीं की लीड्स को नर्चर करते हैं, जो उन्होंने फिल्टरेशन करी उन्हीं की लीड्स पे आगे फॉरवर्ड करते हो, आगे ब्रांड उठाते हैं। सो अब ये डिसाइड कैसे होता है, क्योंकि आप तो बोलोगे नहीं सर मुझे तो बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, या फिर मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए ना, ऐसे तो काम मिलता नहीं है। काम आपकी काबिलियत पे मिलता है, वो आपके इंटरव्यू को डिसाइड करेगा कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि कैसे आंसर कर रहे हो। आपको मैंने एक बात बोलती है सेल्स के अंदर, हमेशा आपको कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में बात करनी, राइट? बोली थी मैंने ये बात। सो अगर आप एज एन इंटरव्यूअर पे जा रहे हो, और इंटरव्यूअर को आप खुद को नहीं बेच पा रहे हो, लाइक अपनी स्किल को आप प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे सेल्स कैसे कर पाओगे? तो अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, आप तो हर कंपनी को चाहिए पैसा, रेवेन्यू, उनके सेल्स इंक्रीज चाहिए। तो अगर आप उनकी भाषा में बात करोगे, तो उनको लगेगा इस पर्सन को बहुत नॉलेज है, तो वो आपको कोई छोटे लेवल की जॉब नहीं देंगे। बेशक आपको ना आ तो वो अलग बात है, लेकिन जो उनकी थिंकिंग बैठेगी, कहते हैं जो दिखता है जो बिकता है वाली बात है, तो जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन बैठेगा बहुत सॉलिड बैठेगा। तो आज की जो क्लास है हमारी एसईओ की रिगार्डिंग, उसी की नॉलेज के हिसाब से है, कि अगर आप इन दी फ्रंट ऑफ किसी पर्सन के सामने अगर बात करोगे, तो वो आपको एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझेगा, कि इसको बिजनेस की बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। क्लियर सभी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन जॉब इंटरव्यू बोल सकते हो आप, या फिर एज एन बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर सकते हो आप। आगे फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट एक मिनट, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ मनोज, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरे का एक क्वेश्चन था। आपके पीछे लाइट्स वगैरह दिख रहे, तो वो किस चीज के है? यूट्यूब वगैरह करते हो आप? नहीं एक्चुअली, एज एन बताया, सफल गुरुकुल हमारा एजुकेशन में काम होता है, कि हम स्किल ओके। बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपके, ब्रांडिंग डील, जिसमें आपके ओके। बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर देखोगे, नितिन जोशी हो गए, या फिर और भी बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके लिए हम काम करते हैं, उनकी बैक ओके। एंड ओके। टीम। तो अभी जो बता रहा हूँ ना आपको, मार्केट में मैंने बोला ना कि हाँ। पैसा आपको बैठा मिलेगा आराम से, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है उस चीज के लिए, कैसे अपने को पिच कर यस पा सर। रहे हो आप। तो वही हम इस पूरे बैच में सीखेंगे। ओके सर। बात करते हैं हम एसईओ की। एसईओ हमारा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप में से यहाँ पे कौन कौन टेक बैकग्राउंड से है? आ, मैं हूँ सर। इनफॉर नॉलेज टेक अच्छा, बैकग्राउंड। ओके यार, आप करो मनोज जी, आप हो, और बाकी?
बाकी लोग वॉकर ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। आज जो मैं क्लास में ध्यान से समझना, चाहे आप टेक्स्ट से हो चाहे ना हो, सभी को समझ आने वाली है, वो भी इन डेप्थ समझ आने वाली है। ठीक है, एसईओ की बात करते हैं। एसईओ बेसिकली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म हो गई। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर, पहले बात करते हैं सर्च इंजन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन तो बात पे आएगी। सर्च इंजन क्या होता है, एनी आइडिया? यस सर, सर्च इंजन मतलब कि हम जहाँ पे जाके सर्च करते हैं, जैसे अभी इंटरनेट सबसे ज्यादा बूम कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा गूगल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे यूट्यूब है, सर और जैसे बाकी के हम Bing वगैरह गूगल बाद में पे आते जाते हैं। हैं, मतलब क्रोम पे जाते हैं, गूगल क्रोम पे, तो वहां पे हम सर्च करते हैं कि समझो हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके रिलेटेड हमें वो सारे ये सर्च के जो करते हैं, तो वो ऑप्शंस आते हैं, मतलब मिलता है, उसको सर्च ये बोलते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सही थे। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं होता सर्च इंजन, वो सोचते हैं गूगल ही। गूगल अकेला एक सर्च इंजन नहीं है, इसके अलावा बथेरे सर्च इंजन है, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, दैट्स वाई गूगल है। ठीक है, याहू हो गया आपका, गूगल हो गया, जैसे मैं एप्पल यूज करता हूं, एप्पल का सफारी उसका अलग सर्च इंजन है ना, क्रोम का आपका हो गया, डिफरेंट डिफरेंट के अलग अलग है। तो सर्च इंजन वो एक जगह होती है जहाँ पे सारा जाके हम डाटा सर्च कर सकते हैं, राइट? तो इसी को ऑप्टिमाइज करने को हम बोलते हैं सर्च, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे होता क्या है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है। अगर मान लो कोई भी, किसी ने मान लो, अगर आप ही सर्च मारते हो, आपने मारा सर्च बेस्ट बेस्ट केक नियर बाय मी, या फिर बेस्ट केक इन दिल्ली, है ना, बेस्ट कैफे इन दिल्ली, तो वहां पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है मेरे कीवर्ड के थ्रू, तो इनको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हमारा एसईओ हो रखा है वेबसाइट का, सिंपल भाषा में आपको बोलूंगा। ठीक है, तो सर्च इंजन सिंपल है। एक हमारा जो जैसे गूगल हो गया, या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सर्च करते जाके चीजें, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। इसी के हमारे ऑप्टिमाइज करने को वी कॉल्ड सर्च ऑप्टिमाइजेशन, राइट? अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, कीवर्ड, है ना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स मतलब कि हम जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम के बारे में एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें हम बेकरी प्रोडक्ट वगैरह जो जिस वर्ड से हम उसको ढूंढते हैं, उसको कीवर्ड कहते हैं। यस सर। ओके, जिस वर्ड से हम उसको ढूंढते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही आंसर है। बट अगर मैं बात करूँ, जिस मान लो मैं जॉब पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ, सो अगर मान लो कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है कि यार कि आपको थोड़ा सा, अगर मान लो आपको ऑब्जेक्शन देता है कि मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप मेरी जगह पे होते, आपको बिजनेस ग्रो करना है, कैसे करते हैं ना, तो वहाँ पे कई बार सवाल आता है, कई बार कीवर्ड का वहाँ जिक्र हो जाता है। तो कीवर्ड देखो, कोई ऐसे ना स्पेसिफिकेशन नहीं है, कीवर्ड कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कैन बी एनीथिंग, बट इट शुड बी सर्चेबल। क्या मतलब है इसका? कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं अगर अपना नाम लोकेश लिख रहा हूँ अपने नाम में, तो लोकेश नाम भी अपने आप में कीवर्ड हो सकता है। धर्मेंद्र नाम भी अपने आप में कीवर्ड हो सकता है। दिलीप नाम भी अपने आप में कीवर्ड हो सकता है। बट कंडीशन ये कि सर्चेबल होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, आपके मोदी हो गए, ठीक है, पूरे पीएम नाम लिख लिया, तो ये नाम है एक्चुअल में एक, ये कोई कीवर्ड नहीं है, बट ये सर्चेबल है, बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च किया हुआ है, तो ये कीवर्ड बन जाता है। अभी जैसे दशहरा, दशहरा एक नाम है ना, बहुत सारे लोग, लाखों लोग सर्च करते हैं, तो ये कीवर्ड बन जाता है। केक हो गया, एक नाम है, एक वर्ड है, बहुत सारे लोग इसको सर्च करते हैं, तो ये एक कीवर्ड बन जाता है। आपका कुछ भी लो, किसी भी पर्सन का नाम ले लो आप, डॉग हो गया, कैट हो गया, आपका प्लांट हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, एनी वर्ड। इवन अगर आप कोई उल्टा सीधा वर्ड भी लोगे, मान लो आपने नाम ले लिया ABCDEG, कुछ ऐसा नाम ले लिया, ये भी कीवर्ड हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम समथिंग कुछ ऐसी नाम रखा था, है ना, ABCD समथिंग कुछ नाम रखा था, तो वो भी कीवर्ड बन गया था। क्यों? लाखों लोगों ने सर्च किया था। तो कीवर्ड कैन बी एनीथिंग, बट इट शुड बी सर्चेबल। कंडीशन बस यही है, अगर वो अगर वो वर्ड जो आपने लिखा है वो सर्चेबल है, तो वो कीवर्ड है। आगे समझ सभी को? कीवर्ड क्या होते हैं? कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द
अगर वो लाखों लोगों द्वारा सर्च किया जा रहा है तो वो आपका कीवर्ड कहलाएगा। यस सर। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल वर्ड्स में और वैसे में। कई बार बंदा बोल देता है तुम्हें कि भाई मान लो ये पेन है, क्या ये पेन कीवर्ड है? आप बोलोगे नहीं सर पेन तो कीवर्ड नहीं है। हाँ, जो कंपनी है इसकी वो कीवर्ड है। तो आप वो बोलेंगे ये क्यों नहीं कीवर्ड है? तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर ये भी कीवर्ड हो सकता है, ये अगर ये नाम अगर लाखों लोग सर्च मारे, है ना। और ऑलरेडी पेन भी एक नाम पे कीवर्ड है, लोग सर्च मारते पेन, है ना। तो एनीथिंग भी कैन बी कीवर्ड, इट शुड बी बट सर्चेबल, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। अब जब यही कीवर्ड्स वेबसाइट के अंदर डाले जाते हैं या ब्लॉगिंग के अंदर डाले जाते हैं, कंटेंट फॉर्मेट में इनपुट डाला जाता है इन शॉर्ट, तो सर्चेबिलिटी इन्हीं के थ्रू होती है। और इसी के थ्रू जब हमारा जो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको हम रिस्ट्रक्चर करते हैं इन फॉर्म, और या फिर आपका ब्लॉगिंग फॉर्मेट में रिस्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें क्या है कि हमारे रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको फिर हम टोटल प्रोसेस को एसईओ बोलते हैं। क्लियर है सभी को एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट को या फिर हमारे ब्लॉग चैनल को या फिर कुछ भी हमारे एक प्लेटफॉर्म को गूगल पे रैंक कराते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी का? यस बाकी सर। लोगों को क्लियर है? ओके। कि लोकेश सर, जैसे अपने कीवर्ड को कैसे लिखा है कि कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी सर्चेबल, वैसे एसईओ के लिए कोई डेफिनेशन ऐसा? एसईओ की अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको कि एसईओ इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच वी रैंक दी वेबसाइट, है ना, बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको एक सिंपल हिंदी भाषा में बोलूँ तो एसईओ मतलब सिंपल इतना समझो आप, ये एसईओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं गूगल के पेजेस के ऊपर। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। लेकिन एक वर्ड याद रखना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड नया वर्ड बोला, गूगल के पेजेस के ऊपर। जैसे अगर दिखाऊं मैं आपको, अगर हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है, मान लो मैं आ गया गूगल पे, ठीक है। अब ये हम गूगल पे है, मान लो मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, केक सर्च मारा मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं नीचे एक सेकंड नीचे आता हूँ, अगर मैं चलो बेस्ट कैफे डालते हैं, वो तो ढूंढना पड़ जाएगा मेरे को ना, बेस्ट कैफे इन दिल्ली, ठीक है। अब देखो ये ना यहाँ पे रैंक कर रही है वेबसाइट कुछ, ठीक है, ये हो रखी है एसईओ के थ्रू। अब मैं पेजेस की बात कर रहा था, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर कॉल्ड पेजेस। तो आपकी एसईओ क्या होता है? एसईओ कोई इन लास्ट के, आपको खुद को मालूम है, हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो कोई भी 99% यूजर्स कभी भी सेकंड पेज पे नहीं जाते, उनको जो फर्स्ट पेज पे रिस्पॉन्स दिखा ठीक, अदरवाइज कीवर्ड चेंज करते हो। तो आप भी कुछ सामान अगर ऑर्डर करते होगे या देखते होगे तो आपको जो पहले पेज पे आइटम मिल गया या फिर इन्फॉर्मेशन मिल गया, आप उसको कंज्यूम कर लोगे। नहीं मिला तो कीवर्ड चेंज कर दो, है ना। सेकंड पेज पे, सेकंड पे मान लो एडिटर्स हो गए हमारे जैसे लोग के जो काम करते हैं, हम डिफरेंट पेज में स्क्रॉल करते हैं, बट एज ए नॉर्मल यूजर वो स्क्रॉल नहीं करता। सो कोई भी कस्टमर सेकंड पेज पे नहीं जाता मैक्सिमम टाइम। तो रैंकिंग जो होती है फर्स्ट पेज के लिए होती है। सो एसईओ आपका ये होता है कि रैंकिंग ऑफ वेबसाइट इन गूगल फर्स्ट पेज। और हमेशा रखना फर्स्ट पेज पे ना लिमिट होती है। जैसे अगर मैं मान लो एक कॉपी है मेरे सामने, तो यहाँ पे ये पूरा पन्ना है ना गूगल का, तो ये लिमिट है कि ये इतनी लाइन है इसके अंदर कि इतने पे ही ये रैंकिंग कर पाएगा। तो गूगल पे आपके 7 से 8 पोजीशन होती है फर्स्ट पेज पे, सारे पेजेस मिलाऊंगा तो 7 से 8 पेज में अगर रैंक हो गई तो होगी, अदरवाइज सेकंड पेज पे जाएगी वो। सेम कंडीशन सेकंड पेज पे अगर होगी तो थर्ड पेज पे जाएगी वो, राइट। तो एसईओ इसलिए बहुत सॉलिड वे में कराना पड़ता है किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे। आई बात समझ सभी को? यस सर। यस सर। सर हम रैंकिंग मतलब बढ़ाने के लिए रिव्यूज ये करते हैं कि कैसे करते हैं? एसईओ में फिर वो कैटेगरी वाइज आता है आपका, कि आपको कोडिंग वाइज में जाना पड़ता है, कंटेंट चेंज करना पड़ता है ना, काफी सारी चीजें आती है उसकी। ओके। ये टोटली आपका एक ऑर्गेनिक प्रोसेस। दोबारा मैं अपनी स्क्रीन पर आता हूँ। सर इसको हमें सेल्स में कैसे यूज करना है? वही बता रहा हूँ जस्ट। अब इसको आप सेल्स में कैसे यूज करोगे? देखो आप अगर देखो आपको एसईओ की नॉलेज है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट की बात है, अगर आपने एसईओ का कोर्स करा हो दैट्स ग्रेट थिंग।
बट अगर इंडिविजुअल अगर जो जिसको नहीं आता है तो ये फिर आपके काम में आएगा एज ए नॉलेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब किसी आप बिजनेसमैन से बात करोगे डीलिंग करने के लिए तो वहां पे आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। मैंने क्या बोला, अगर से मान लो आपको पता हो जैसे आपके कुछ दोस्त यार हो गए, है ना, तो आप उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हो जो आपके माइंडसेट के लेवल की हो, राइट। आपको मालूम हुआ यार ये मेरी जैसी बातें करता है, इसको मैं जो बोलता हूँ समझ आता है, तभी आप उससे बात करते हो। तो जो सामने वाली पार्टी है ना वो बिजनेस चला रही है, उसको धंधा बनाना है, पैसा बनाना है, उसको मार्केट डिफरेंशिएशन करना है, कोलैबोरेशंस करने हैं, या फिर फिजिकल मार्केट की, चलो ठीक है डिजिटल मार्केट बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल मार्केट की मैं बात करूँ तो उसको अपने प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, रेवेन्यू जनरेशन करना है, उसको कोलैबोरेशंस करने हैं, उसको भी उसका एक्सपेंशन करना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब ये जितने टर्म्स मैंने आपको बोले ये सब बिजनेस टर्म्स है। तो ये टर्म्स आप जब सीखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा। ये सामने पर्सन ने कुछ बोला आपको तो आप वहां पे भोंदू बन के नहीं बैठोगे, हाँ सर ये तो कुछ मेरा प्रोडक्ट है, वो सेलिंग वाला काम जब हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बिजनेस का क्या बोला, तो बिजनेस का डॉक्टर बनाया गया आपको, राइट। डॉक्टर बट नॉलेज पूरी होनी चाहिए ताकि उसको हम फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। क्योंकि अगर सामने पर्सन को 1% लगा कि इसको नॉलेज नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ग्रैब नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी बात पर इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। डजेंट मैटर आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, डजेंट मैटर आपकी सर्विस कितनी अच्छी हो, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। और वो तभी बिगड़ जाता है जब बंदे का नॉलेज आइटम देख के समझ आता है कि भाई ये हाँ कैसे क्या है। फिजिकल में और ज्यादा इंपैक्टफुल करते हैं विजुअल्स, कि बंदा बैठा कैसे है, क्या पहन के बैठा है, कहाँ बैठा है। अब ऐसे आप ये देखोगे यहाँ लाइट वेट रखी है और भी चीज रखी हुई है, तो ये एक अच्छा विजुअल क्रिएट करता है कि बंदा सही में कुछ काम करता है इस फील्ड के रिगार्डिंग, है ना। सिर्फ बंदा बोलता नहीं, सही में काम करता है। तो जब फिजिकल आप किसी क्लाइंट से मीटअप करोगे या फिर जूम मीट करते हैं क्लाइंट के साथ, तो वहाँ पे फिर विजुअल प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये नहीं कि आप एक नॉर्मल से बैठे और आपके मुंह से आप करोड़ों की बातें कर रहे हो, लाखों की बातें कर रहे हो, है ना। वो बंदा भी जज करता है यार ये मेरे बिजनेस को ग्रो कराने की बात कर रहा है। डजेंट मैटर आप कितने, मान लो आप दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप जस्ट एग्जाम्पल, वो दुनिया की बेस्ट कंपनी बेस्ट सर्विस देती है बिजनेस ग्रो करने के लिए, बट आप ही वैसे प्रेजेंटेबल नहीं हो, आपका बैकग्राउंड ही वैसा प्रेजेंटेबल नहीं है, तो एक स्कैम वाली फीलिंग आ जाएगी बंदे को कि ये बात कर रहा है मेरा बिजनेस 1 लाख से 2 लाख करेगा या 10 लाख का करेगा, या फिर इसकी सर्विस लेने से, इसका सॉफ्टवेयर लेने से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बट इसको देख के लग नहीं रहा। और फिर आपसे ही कंपनी जज हो जाती है कि अगर ये ऐसा तो आप बाकी लोग कैसे हो गए, राइट। सो फिजिकल में तो चलो ठीक है, विजुअल प्रेजेंटेशन आता है इंपॉर्टेंट, बट हाँ ऑन कॉल आपका वॉइस इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऑन कॉल में आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ती है, जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा रहता है, राइट। समझ आया इतना आप लोगों को? यस सर। आगे फॉरवर्ड करते हैं, नोट डाउन करा आपने ये चीजें सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक डीपली चल जाती है। एसयू जो होता है ना, वो आपका 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है ऑन पेज, ये आपको वर्ड बहुत सुनने को मिलेगी, ठीक है। सेकंड आपका होता है ऑफ पेज। एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? हो गया नोट डाउन सभी का ये चीज छोटी सी? ठीक है, कन्नू का हो गया, और बाकी लोग यस। सभी का हो गया? यस सर। ओके। यस सर। अब समझो होता क्या है ये। ऑन पेज सिंपल है, जैसे मैं अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ सॉफ्टवेयर लेके वेबसाइट पे, ये नहीं हमारी वेबसाइट, ठीक है, सफल है बिल्कुल। अब जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा है दैट्स कॉल्ड ऑन पेज। नाम बता रहा है ऑन पेज, पेज के ऊपर, ठीक है। अब पेजेस क्या होते हैं, जैसे मैं थर्ड पॉइंट वेबसाइट वाला उसमें शिफ्ट करेंगे, बट राइट नाउ आप इधर समझो ऑन पेज, ठीक है।
अब जो भी इसमें चेंजेस करने हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे नाम चेंज करना है या फिर कंटेंट चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, तो जो जो भी ये सब चीजें चेंज होगी इसको हम कहेंगे ऑन पेज। एसईओ याद रखना क्या था, एसईओ एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली बनाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर सके, राइट। तो कुछ भी कंटेंट में लगता है एरर आ रहा है, कुछ कंटेंट ऐसा है जो गूगल स्कैन नहीं कर सकता या फिर क्रॉलर उसका पढ़ नहीं सकता, इन दैट केस के अंदर हम कंटेंट वाइज चेंज करते हैं। ये हो गया ऑन पेज। क्लियर सभी को ऑन पेज क्या होता है? Yes, ऑन sir. पेज क्लियर है? ओके। अब यस जैसे आप सर। यहाँ पे आओगे हमारे अदर कोर्सेज पे, कैनवा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल हो गया, आपका इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, सेल्स मास्टरी जो आप कर रहे हो आप लोग, है ना, वर्डप्रेस हो गया, टैली एसईओ हो गया। तो अब ये जितने भी कोर्सेज है, अब जब इसमें बैकएंड में जाओगे, बैकएंड पर जो कोडिंग वर्क है उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज। ठीक है, सिंपल। ऑन पेज मतलब पेज के ऊपर चेंजेस करने वाली चीजें, ऑफ पेज मतलब पेज के अंदर वाली चीजें। जैसे कि अब ये मान लो मुझे यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए मुझे कोडिंग में छेड़खानी करनी पड़ेगी, तो वो ऑफ पेज वाला काम हो गया। वही अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे अगर नाम चेंज करना था, स्पेलिंग वेलिंग, तो ये ऑन पेज वाला काम है। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? ऑन पेज एंड ऑफ पेज। Yes, sir. सर ऑफ पेज मतलब हम कोडिंग में से जो चेंज करेंगे वो? हाँ, ओके। बैकएंड पर। डन सभी का? बताओ भाई, डन सभी का? आगे फॉरवर्ड करें? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। जस्ट एक मिनट। सो एसईओ की नॉलेज आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन, अगर मैंने जैसे बात की थी आपको एज एन एक्सपर्ट बंदे के किसी पे, तो डेफिनेटली बात है, मैक्सिमम लोग उसमें ना जो वर्क फ्रॉम मिलता है, फ्रेंकली बताऊं आप लोगों को मैं, तो डिजिटल फील्ड के अंदर ही मिलता है, जो कंपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो टेक सर्विसेज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो। तो उनके कस्टमर्स बिजनेसमैन ही होते हैं मेनली, 90% बिजनेसमैन होते हैं, और बाकी के रिमेनिंग इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केसेस, बट मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब इंटरव्यू आपको देखेगा ना कि देखो, अगर मैं, आप पता है, आप पता है आप मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि बोलते हैं हमारा इंटरव्यू तो अच्छा नहीं गया, फेल होके आ गए। भाई आप लोग ना, सभी लोग एक बहुत सबसे बिगेस्ट मिस्टेक कर देते हो। पता है क्या मिस्टेक होती है? आप लोग सोचते हो कि ठीक है इंटरव्यू में गए, हो गए पास, या फेल हो गए, देखा जाएगा ना। आप कभी भी ये नहीं समझ पाते, जैसे मैंने बात की सेल्स में ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सामने वाले बंदे की क्या प्रॉब्लम जो आपको हायर कर रहा है, वो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है हायरिंग करने की। तो जब आप उसके फेवर में बात करोगे ना, हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो सकता है आप पे डिग्री ना हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, वो ये इतना कुछ नहीं पूछते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो ना, अब बेशक आप पे एक्सपीरियंस नहीं था, आप बोलोगे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस था, तब भी मान लेगा बंदा। सो आपको ऑलवेज जो सामने वाली हमारी पार्टी है उसके फेवर में बात करनी होती है। मैंने बोला सेल्स में, अगर खुद को ही सेल नहीं कर पा रहे हो आप, तो कस्टमर को क्या सेल करोगे आप? कोई भी बंदा जब हमें हायर करेगा, तो वो ये सोचेगा सामने, अगर बिजनेस में अगर आपसे बात करोगे, मान लो आप ही का बिजनेस सभी लोगों का, तो आप कैसे इंप्लॉय को हायर करना चाहोगे? बताओ। अगर आप ही लोगों का बिजनेसमैन आप होते, मान लो आपकी कोई कंपनी है और आपको एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो कैसे एम्प्लॉय हायर करना चाहोगे आप? बताओ, वन बाय वन सभी। तो जो हमारे यस सर। बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। और बहुत सारे लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, 10-12 लोग कनेक्टेड है। 10-12 आंसर चाहिए मुझे मिनिमम, अगर एक एक भी आंसर लोग यस सर। करते हो। यस सर। मैं उस बंदे को हायर करना चाहूंगा जिसकी वेवलेंथ या फिर कॉन्फिडेंस मेरे से मैच कर रहा है, या फिर मेरे अगल बगल में तो है, या कि हम दोनों की सोच मिले तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है। ओके, धर्मेंद्र ने लिखा एक्सीलेंट इन आवर वर्क, इन योर वर्क, ठीक है। और बाकी 3 आंसर है या 3-4 आंसर है बस। बाकी लोग क्या हायर करना चाहोगे, किसको हायर करना चाहोगे? बताओ भाई।
सर उस बंदे को हायर करना चाहेंगे जिसका ऊपर कॉन्फिडेंस, बातों में लगे, हाँ कॉन्फिडेंस उसमें है, कोई बातों में झिझक नहीं है, बात करता है तो सारे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है वो, और कुछ भी चीज को समझा रहा था, पूरा विस्तार रूप से बता रहा है, ओके, पूरा नॉलेज के साथ। ठीक है। आप में सभी लोग एक चीज तो हायर करना चाहोगे कि एक बंदा हमारा 5 लोगों का काम कर दे, यस और नो? Yes. एक बंदा 5 लोगों का काम कर दे, यस और नो? यस, Yes. सर मल्टी यस टैलेंटेड यस डेफिनेटली। सर। है ना? सभी लोग। मल्टी टैलेंटेड हो ना सर। तो अभी जो मैंने बात की थी एसईओ की, ठीक है, अब कल हमारा टॉपिक वेबसाइट का है, तो ये नॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाए। तो शॉर्ट लिस्टिंग में आने के लिए आपको इसी नॉलेज होनी बहुत इंफॉर्मेशन है। तो अब जो मैं बात कर रहा था आपसे कि सामने पर्सन की हम मेन प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, तो अगर वो हायरिंग कर रहा है या तो उसको बिजनेस चाहिए, साफ सीधी भाषा में बोलूं, और प्लस ज्यादा किचकिचबाजी नहीं चाहिए, उसको ज्यादा सिखाना ना पड़े। ऐसा बंदा मिल जाए, थोड़ा बहुत आता हो, ट्रेन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्रैच से ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ही गऊ बंदा आया है तो उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। वो बंदा बंदा जो आपके इंटरव्यूअर होगा ना, वो भी थोड़ा हाथ पीछे, बेशक उसको ठीक है बोलना ठीक रहे, लेकिन कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल फ्रेश बंदा है, तो बंदा, कंपनी सुना होगा आपने कि फ्रेशर पे थोड़ा कम हाथ खींचती है कंपनी। जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, कंपनी के ठीक है यार, एक्सपीरियंस वाला बंदा है, लाओ। क्योंकि फ्रेशर पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड समझते हो क्या स्पेंड होगा? पैसा स्पेंड होगा। क्योंकि कोई फ्री में तो सिखाएगा नहीं, कंपनी कंपनी को हायरिंग करनी पड़ेगी ट्रेनिंग देने के लिए, कि आओ भाई हमारे बंदे को ट्रेन करो, और एक ड्यूरेशन जाएगा अलग उनको सिखाने के लिए, प्लस सैलरी देनी पड़ेगी, पेड पेड उनको लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो एक्सपेंस बढ़ेगा। हर कोई ढूंढता है कि ऐसा बंदा मिल जाए, चाहे पूरा ना तो चलेगा, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो कि हम क्या बात, जैसे भी किसी ने यहाँ बोला कि माइंडसेट के बारे में बात समझ जाए मेरी वो, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ। सो उस केस के अंदर एसईओ सबसे बेस्ट आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि बिजनेसमैन, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कि चांसेस क्या होते ही होते हैं कि वो एसईओ का जिक्र करता ही है, और वो फिर पूछता भी आपसे। जैसे मान लो, लेट्स टेक एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं हमारा परसों का एक केस देता हूँ। मान मेरे पास एक क्लाइंट था, ठीक है, हमारी सर्विस ले रहा था किसी और चीज की, पर ऐसे ही उसने जिक्र कर दिया कि सर एसईओ के रिगार्डिंग आपका क्या मानना है, मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। वो करा कहीं और से रहा था, ठीक है, करा कहीं और से रहा था, हमसे एक अलग सेपरेट सर्विस ले रहा था वो। तो उसने वैसे ऐसे जिक्र कर दिया कि सर एसईओ क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लैक हेड क्या होता है, व्हाइट हेड क्या होता है, इलीगल क्या हो गया, लीगल क्या हो गया, बहुत सारी चीजें मैं उसको एक्सप्लेन करी। तो उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। उसने मुझे बोला कि सर जहां से मैं ले रहा हूँ उतना तो उन्होंने मेरे को नहीं समझाया, जिनसे मैं सर्विस ले रहा हूँ। तो उसने उनकी सर्विस कैंसिल करके हमसे सर्विस ले ली, उस चीज की भी। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो गया। अगर मुझे एसईओ नॉलेज नहीं होती तो मेरे एंड से कस्टमर गायब हो जाता, हो सकता था कि वो कहीं और सर्विस ले लेता उस चीज की भी। सो आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप वही पर्टिकुलर सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हो, कई बार सर्विस इंटरलिंक हो जाती है। और वहां पे मैंने कोई सेलिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ उसका डाउट सॉल्व किया। उसने मेरे से पूछा सर एसईओ क्या होता है, मैंने उसको समझा एसईओ क्या होता है और कैसे उसके लिए हेल्पफुल है और कैसे मार्केट में स्कैम चलता है। मैंने बहुत सारी चीजें उसको क्लियर करी, तो उसको बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज मिली इस चीज के बारे में। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस फील्ड हुआ, मैंने कहा ना ये इंटेलिजेंट कस्टमर होता है, ये लेगा उससे जो उसकी इनसिक्योरिटी मिटाएगा। तो उसकी इनसिक्योरिटी हट गई। उसको लगा कि यार कि मैं एक सर्विस इनसे ले ही रहा हूँ, तो क्यों ना इन्हीं से करा लूँ दूसरी सर्विस भी मैं, मुझे इन पे ट्रस्ट भी है। तो वहाँ ट्रस्ट फैक्टर आ गया फिर। और वहीं पे अगर मेरे को नहीं होती नॉलेज, तो हो सकता था कि जिस सर्विस के लिए हमसे एनरोल कर रहा है वो, तो वो भी एट द एंड किसी और से करा लेता, वो कोई कहीं से ऑलरेडी ले रहा है वो। मैंने बोला हम मार्केट में अकेले काम नहीं कर रहे, ठीक है, याद रखना, कोई भी बिजनेसमैन मार्केट में अकेले काम नहीं कर रहा है एक फील्ड के अंदर। कोई बोलता है मैं कपड़े का काम कर रहा हूँ, तो उसके से लाखों लोग कपड़े बेच रहे हैं। कोई बोलता है मैं आरओ का काम कर रहा हूँ, लाखों लोग कर रहे हैं। फर्नीचर का लाखों लोग बेच रहे हैं। डिजिटल सर्विस में लाखों लोग कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन में लाखों लोग कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आपसे क्यों सामान खरीदे, है ना? घूम फिर के बात वही आ गई ना, सामान तो कस्टमर लेगा, पर आप में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि आपसे ले? क्या आप सिर्फ टेलिंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो? तो ये जितना भी हमारा सेलिंग वाला पार्ट आता है, वो घूम फिर के इन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर आता है। कि इन्हीं इंफॉर्मेशन, देखो, आपको एक बात आपने सुना होगा, मैंने आपसे सेट फर्स्ट सेकंड क्लास में बोल था, नर्चरिंग की यहाँ पे बात आई थी, है ना, फॉलोअप की बात आई थी। फॉलोअप अपने टर्म भी कहते हैं, नर्चरिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो नर्चरिंग, जब मैं फॉलोअप की बात कर रहा था, तो फॉलोअप करते कैसे है?
अब लोग बोलेंगे सर कॉल करके पूछता हूँ मैं तो कि सर हाँ सर क्या डिसीजन है आपका। अब ये बात बोलने तो ठीक लग रही है कि डिसीजन क्या है, बट इसमें हो क्या रहा है कि हम गेंद कस्टमर के पहले में डाल रहे हैं। कस्टमर नो बोल सकता है, हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन नहीं होगा जिसका आंसर नो आ जाए। सो अब फॉलो पे और क्या कर सकते हैं। अब आप पूछोगे बाबा कॉल करें सर क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है, बंदा कॉल आपसे फ्रस्ट्रेट होकर कॉल उठाना बंद कर देगा। इट डजेंट मैटर आपने फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड पे कितना अच्छा क्रिएट किया, लेकिन एट द एंड फ्रस्ट्रेट होकर आपसे कॉल उठाना बंद कर देगा। तो एक पोटेंशियल कस्टमर आप लूज कर दोगे। हो सकता था कि अगर रेफरल भी उससे बहुत आ जाता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको हमने कोई छोटी सर्विस पिच की थी, उन्होंने बड़ी सर्विस नहीं ली, बट उनके रेफरल से हमें बहुत बड़ी बड़ी सर्विस का रेवेन्यू आया। तो जरूरी नहीं कि कस्टमर को बड़ा ही माल बेचना है, उसकी उसकी नीड के हिसाब से उसका बजट भी देखो, गाइड एंड फॉर्मेट के अंदर पुश नहीं करना है। नहीं ये नहीं कि आपको लगे ठीक है तो ले रहा है इसको तो पुश करो बड़ा ही बेचो, नहीं। क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग के हम कौन से बारे में डिस्कस करेंगे, वो नहीं करना होता है। आपको सिंपल कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना होता है, वो आपको आगे बिजनेस देके जाएगा। तो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, फॉलोअप में उनको सिर्फ कॉल करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। व्हाट्सएप पे भी उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो आप कि सर हाउ व्हाट हैपन, क्वेश्चन मार्क डाले जा रहे हो, नहीं लेना सर है ना, ऐसे लिख रहे हो, ये सब नहीं होता। फॉलोअप में सिंपली आपका होता है नॉलेज, उसकी डेली लाइफ प्रॉब्लम पे बात करो, क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती है, तो वहां पे आपको और ज्यादा सॉल्यूशन मिलता है। अभी आपको मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी चीज से। एक एग्जांपल लेते हैं, गेम खेलते हैं, मजा आएगा, टाइम है अपने पास और। ठीक है, सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को, ठीक है भाई। एक कंडीशन हमारी ए है, एक कंडीशन हमारी भाई बी है, ए बी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि कोई, जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, ट्यूशन के बाहर एक पैम्पलेट वाला खड़ा होता था कि सर हमारा ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है, राइट? देखा है सभी लोगों ने? यस यस सर। सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम कंडीशन लेते हैं आप लोग के, थोड़ा वरना आप लोगों से डिफिकल्ट हो गया, इजी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सवाल। ठीक है, पैम्पलेट में अब ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों को टारगेट मिला हुआ है कि भैया आप लोगों को मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन लेके आने हैं। तुम्हारा पर्सन जो ए है ये खड़ा है बाहर, कहाँ कहाँ, ये खड़ा है बाहर स्कूल के, ट्यूशंस के, कॉलेजेस के, और ले लेते हैं हम, और कहाँ खड़ा हो सकता है, और ले लेते हैं हम इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये हमारा पर्सन यहाँ खड़ा है, ए पर्सन हमारा। बी पर्सन खड़ा है, मान लो ये खड़ा है, मान लो चलो मंदिर ले लेते हैं, ये खड़ा है मंदिर पे, टेम्पल ले लिया, ठीक है, मैंने इंग्लिश हिंदी लिख दिया, टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया आपका। ये खड़ा है भाई, मान लो मंदिर हो गया आपका, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम, स्टेशन है, पब्लिक प्लेस है। होटल पार्क होटल ले लेते, चलो होटल ले लिया हमने, और होटल ले लिया, चलो ठीक है, काफी इतना ही, ठीक है, मतलब बेसिक समझाने गेम के साथ में। सो आपके हिसाब से अब ठीक है, अपने पास कितने लोग हैं अभी, 12-13 लोग हैं, तो सबसे ज्यादा सेल किस पर्सन की होगी। अब यहाँ पे मैं कंडीशन पहले क्लियर करता हूँ आप लोगों को, दोनों ही पर्सन एक्सपर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये फ्रेशर है वो है, दोनों ही एक्सपर्ट है, दोनों ही पर्सन एक्सपर्ट है। तो अब आपके हिसाब से सबसे सेल कहाँ होगी, ए पर्सन की होगी या बी पर्सन की होगी? ए पर्सन। ए कमेंट सेक्शन बताओ, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन बताओ। ठीक है, एक बंदे कमेंट आया, किसने लिखा है, ठीक है, अरमान जी ने लिखा है ए, दीप जी ने लिखा है ए, 2 लोग ए आए हैं, 3 ए, कन्नू का भी ए आया है, और बाकी संजीत का भी ए, धर्मेंद्र ए, तस्नीम ए, ओके, मेजोरिटी है, ठीक है, सभी को क्लियर है, ए सभी का आंसर था। अब आप बोलोगे सर इसमें नया क्या था, तो हमें बहुत बेसिक से पता था। नया यहाँ पे ये था कि मजे की बात यहाँ पे ये होगी कि सबसे ज्यादा सेल होगी पर्सन बी की। बी, बी कैसे, आओ समझते हैं। सर देखो एक्चुअली बी की सेल इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि जो ए है वो ऑलरेडी ट्यूशन कॉलेजेस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बाहर खड़ा है जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं।
तो कोई भी आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी चेंज करना चाहेगा। बट जो पर्सन बी है, मे बी वहाँ पे वो न्यू जो पीपल है उनको अप्रोच कर सकता है जिन्होंने अभी एनरोल करना है। पर लोकेशन वाइज तो उल्टी चीज हो गई है तो। बट लोकेशन वाइज ये उल्टी अक्सर चीज होगी, बट वी हैव टू रीच आउट द करेक्ट पर्सन। लोकेशन तो मैटर नहीं करेगी, हमें पर्सन चाहिए एक्चुअली। सो तो करेक्ट, लोकेशन। तो करेक्ट पर्सन भी देखोगे आप तो मेनली जो हमारे कंज्यूमर है वो तो यहीं पे है। बट ये तो ऑलरेडी सर्विस ले रहे हैं, तो यहाँ से इनको सर्विस अपनी प्रोवाइड करना, ऑल्दो द पर्सन जो ए है वो इनको समझा सकता है बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड। बट जो पीपल ऑलरेडी सर्विस ले रहे हैं उनको चेंज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। और न्यू ओके, कस्टमर्स को एनरोल करना अपने साथ वो कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट बोला कि न्यू कस्टमर को ऐड ऑन करना इजी है और जो कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो शिफ्ट कर सकता है थोड़ा ऐड ऑन करना मुश्किल है। बट यहाँ पे सवाल फिर घूम फिर के ये आ गया कि ठीक है नए कस्टमर की आपने बात कर दी, फिर एक इंटरेस्ट भी तो होता है तो सर भाई। ऐसा थोड़ी तो मंदिर जा रहा है या होटल जा रहा है उसका कोचिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब होगा, उससे ऐसी बात नहीं, रिलेटेड देखो लोग ऐसी बात नहीं होगा। बट अगर आप एक प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एक नंबर्स निकालोगे तो ज्यादा नंबर यहाँ निकलेगी सिचुएशन ए में। ज्यादा कोर नंबर ऑडियंस ए ही में है, निकलेंगे। राइट, कोर ऑडियंस ही है। बट फिर सवाल आपका हम्म। ये है कि सर फिर आप कैसे बोल रहे हो कि बी में ज्यादा सेल होगी। सर कैन आई एक्सप्लेन? हाँ बोलो मनोज। यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है वो यहाँ पे होगा मंदिर पे या होटल पे। जो स्पेंड करेगा एग्जैक्टली, वो इधर आएगा, क्योंकि बच्चे एग्जैक्टली, स्कूल में पैसे तो लेते नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज है कि उसका बच्चे का डिसीजन उसके माता पिता ही लेंगे। वो जो ज्यादातर डिसीजन मेकर है या फिर जो स्पेंडर है वो हमारा मंदिर या होटल में ही मिलेगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मैं यही डिस्कस करना चाहता था आपसे कि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया हो, हो सकता है कंज्यूमर कोई और हो, डिसीजन मेकर कोई और हो, बायर कोई और हो, सेलर कोई और हो, या फिर इनिशिएटर कोई और हो। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सन होता है। कई बार कंडीशन में सेम पर्सन सब कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में कंज्यूमर कोई और होगा, बायर कोई और होगा, इनिशिएटर कोई और होगा, डिसीजन मेकर कोई और। सो इस केस में हुआ क्या कि ऑफ कोर्स यार यहाँ बच्चे सब है, ठीक है, बच्चे यहाँ पे सब स्टूडेंट है, कोर ऑडियंस है। पर एज अ सेड कि यहाँ पे से ऐसी बात नहीं जीरो से सेल यहाँ पे होएगी। हो सकता है कि कंफ्यूजन में हो ज्यादा हो, लेकिन होएगी, हो सकती है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या पेरेंट्स लोग आ रहे हैं। और दूसरी चीज इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। काम ऑडियंस, बंदा सुनेगा। पेरेंट्स लोग, अब मान लो बच्चा है, वो कहता है मम्मी मेरे को ये वाला ट्यूशन कराना है। अब आप बोलोगे यार इसको क्या पता है ना, ये तो किसी ने बोल देगा यहाँ अच्छा है, वीडियो देख के आगे बोल देगा। आप जो डिसाइड आप करोगे, जो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, आप अपने बच्चे का ट्यूशन वहां लगाओगे। यही होगा, यस और नो? जो आपको सेटिस्फाई कर देगा बंदा आंसर में या फिर आपके डाउट्स में, आप अपने बच्चे को वहीं भेजना चाहोगे ना। Yes. आप अपने बच्चे के आंसर थोड़ा करोगे। वो अलग बात है कि मान लो कोई कॉलेज का तो ये बात मैच्योरिटी वाली अडल्ट वाली बात है, लेकिन हाँ कोई अगर नीचे मतलब 18 अंडर अंडर 18 के अंदर आ रहा है, तो डेट केस में डिसीजन मेकर आप हो। तो इस केस में डिसीजन मेकर हमारे मंदिर पे है, पेरेंट्स लोग हैं। और दूसरी चीज की काम पोजीशन में वो, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहीं पे बोला ना आपको कि न, जो अगर बोलो कोई ऐप को बोलेगा कि आपको बेचना है माल या एड रन करनी है या फिर कहाँ एसईओ करोगे या कहाँ मार्केटिंग करनी चाहिए, मैक्सिमम लोग बोलेंगे यहाँ। लेकिन 1% लोग जो अलग सोचते हैं, यूनिक द बॉक्स, तो ऑलवेज रखना कस्टमर। यार कस्टमर कोई रोबोट नहीं, वो भी आपकी तरह है। जो डेली लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी उसकी प्रॉब्लम है। उसके भी बच्चे, उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बॉस उसको डांट सकता है, उसकी भी गाड़ी पंचर हो सकती है। डिफरेंट प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है वो उसके साथ होता है। तो जितना रिलेटेबल होके आप सोचोगे आउट ऑफ द बॉक्स कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कहाँ पसंद करता मैं बात करना। कई बार आपने देखा होगा कि हमें कई बार कुछ ऑफर्स आते हैं कि सर ये ऑफर हमारी कंपनी का है, हम कुछ सर्टेन कुछ कंडीशन में तो हम मना कर देते हैं, बेशक हमें चाहिए होता हम मना कर देते हैं। बट वही सेम चीज जब कुछ हम काम पोजीशन होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, रात में कॉल आ गई कस्टमर को, मैं तो कितने क्लाइंट्स को मैं रात को कॉल करता हूँ, दिन में कॉल करते नहीं। आराम से 10 बजे कॉल मिला रहा हूँ, 11 बजे कॉल मिला रहा हूँ, आराम से बातचीत कर रही हूँ। काम बंद है, पता है कि दिन भर कॉल करो बिजनेस में रहेगा अपने वो, मेरी बात सुनेगा ढंग से सुन भी नहीं पाएगा, हाँ 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 करेगा, लेकिन एक्चुअल जो समझाना चाहता समझ नहीं पाएगा। फिर उसको दिखता है प्राइस कि सर आप तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हो, क्योंकि वो कोर वैल्यू समझ नहीं पाए हम दे क्या रहे हैं। समझ रहे डिफरेंस? सो ऑलवेज कस्टमर पे तभी अब वहां अप्रोच करना जहां कस्टमर आपका कूल्ड माइंड हो, और प्लस यूनिकनेस हो कि बाकी लोगों से थोड़ा यूनिक टारगेट कर पाओ।
तो जब ऐसे आप इंटरव्यू के सामने बात करोगे ना, इंटरव्यू को लगेगा भाई बंदे को बहुत नॉलेज है, इस बंदे ने पक्का कोई मार्केट क्रैक करी हुई है, आपको टॉप प्रेफरेंस पे रखेगा। और प्लस वो आगे से आपसे पूछेगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आप वहां बोल दोगे ना कि सर मेरी मैं तो अच्छी ही कर रहा हूँ, पिछली कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो वो आगे से बोलेगा कि सर हमारी लास्ट कंपनी आपको, लेट्स टेक एग्जांपल, हमारी कंपनी से लास्ट आपको 30K दे सकती है। अब हो सकता था कि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 10-15 की थी, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 10-15 की थी, बट उसने आपको इनिशियल बजट दे दिया 30 का। ये होता है इस कंडीशन के अंदर। पहले जब मैं बड़ा बिजनेस कंपनी में था, तो उस कंपनी में मैंने 7 से 10 लाख का रेवेन्यू किया, ठीक है, जिसमें से 4 या 5 का मेरा प्रॉफिट था। फिर मैंने बायजूस में काम किया, बायजूस में मैंने 4 से 5 लाख की सेल करी होगी, ठीक है, बायजूस के अंदर भी। सो हमेशा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेच किसके रहे हो। सेल्स ये नहीं होती है कॉल उठाया हाँ सर सामान लेना है क्या, नहीं, ये नहीं होती है। फिर तो आप वो, आप में फर्क क्या है, आप तो फिर वो जो रेड लाइट पे लोग बेच रहे पेन मैन, आप में उनमें डिफरेंस क्या हुआ। पेन तो वो भी बेच रहे, टैक्टिक्स तो वो भी लगा रहे, स्ट्रैटेजीज तो वो भी लगा रहे, पर पोजीशन गलत है, ऑडियंस गलत है। अब आप बोलोगे पेन तो सर उनको भी चाहिए ना, पेन तो हर कोई यूज करता है ना, डेफिनेटली पेन मैं भी यूज करता हूँ, आप भी करते हो, बच्चे भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, हर ऑडियंस पेन यूज करती है। बट बात वो आ गई ना घूम के कि करंट ऑडियंस क्या है, राइट ऑडियंस क्या है। तो इस चीज को लिए हम आगे, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को, मतलब कल तो ऑफ है यानी हमें नेक्स्ट क्लास में, ये लिख लो आप, इसको हम बोलते हैं कस्टमर पैटर्न, लिख लो आप, कस्टमर पैटर्न। और भाई क्लासेस ना हमारी, मैंने बोला ना जैसे कि अब हम अपना लेवल बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो मेक श्योर करना लाइव अटेंड करने की, या फिर रिकॉर्डिंग देख, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है मुझे पता है कि 1 घंटे रिकॉर्डिंग कोई पूरी देख नहीं पाता कई बार, देख रहा बहुत अच्छी बात है भाई, बट ट्राई करो कि ऑनलाइन अटेंड करने का और लाइव अटेंड करने का, सो दैट आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, हम हैंड टू हैंड सॉल्व करते हुए चले, ठीक है। पहला हमारा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन, जो भाई माल हमारा कंज्यूम कर रहा है, साफ भाषा में। दूसरा हमारा होता है बायर। बायर कौन, जो सामान खरीद रहा है। तीसरा कौन भाई, तीसरा होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन होता है, अगर, अच्छा आप में से भाई बहन किस किस के है, सभी को होगी, कोई पर्सन है यहाँ पे सिंगल चाइल्ड। यस सर मी। अच्छा आप, ठीक है, बाकी लोग तो हो गए भाई बहन वाले, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा, चलो ठीक है सिंगल पर्सन छोड़ो, यहाँ पे सब रेड कर जाएंगे। आपको मान लो कोई सामान खरीदना है, आपको एक टॉय खरीदना है, जैसे बचपन की बात करते हैं हम, आपको एक सामान खरीदना, टॉय खरीदना था, तो आप हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, फादर स्ट्रिक्ट हो, तो आप मम्मी के पास जाओगे, राइट। आप अपनी मम्मी से बोलोगे मम्मी मेरे को ये सामान चाहिए, फादर से बोल दो, यस और नो, बोला आप लोगों ने, ऐसा किया आप लोगों ने। Yes. कानून कह रही है मैंने किया है, ठीक है, बाकी सिर्फ एक पर्सन ने किया है, यस सर। सभी ने किया होगा, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। अब हो क्या रहा है, अब वहां पे टॉय कंज्यूम कौन कर रहा है, आप करने वाले, मदर तो करने नहीं वाली है। बाय कौन करने वाला है, मदर तो बाय भी नहीं करने वाली, बट इनिशिएटर की कैटेगरी में मदर आ जाएगी कि वो इनिशिएट करना बात को। कंज्यूमर भी कई बार क्या होता है, कंज्यूमर भी इनिशिएटर की कैटेगरी में आता है, बात जो शुरू करता है, सिंपल भाषा में सुनाऊं को, जो बात शुरू करता है सामान खरीदने की, वो आता है इनिशिएटर। कई बार कंज्यूमर भी खुद, मैं मालूम मुझे अगर कोई सामान खरीदना तो मैं ही बात शुरू करूँ, तो मैं ही कंज्यूमर हूँ, मैं ही इनिशिएटर हूँ। मदर भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मदर भी हो सकती है, मैं कॉन्सेप्ट बात क्लियर रख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इनिशिएटर वो जो बात शुरू कर रहा है, तो मदर इस केस में क्या हो गई, इनिशिएटर। अब लास्ट हमारा डिसीजन मेकर, जो कौन हो गए, फादर हो गए, क्योंकि भैया माल तो वो खरीद रहे, ठीक है, डिसीजन मेकर। अब डिसीजन मेकर और बायर, फादर दोनों है,
कई बार कुछ कंडीशंस अब जैसे हम आने क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कुछ केस स्टडीज लेंगे, वहां पे बायर अलग होता है, डिसीजन मेकर अलग होता है, इनिशिएटर अलग होता है, कंज्यूमर भी अलग अलग होता है। जैसे अभी अगर मैंने ये नॉर्मल से केस स्टडी लिया आपके सामने, ये केस एग्जांपल लिया कि आपको कोई टॉय खरीदना है, इस केस के अंदर आप कंज्यूमर हो गए और हो सकता है कि इनिशिएटर भी हो सकते थे आप, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कंज्यूमर हो गए, बायर आपके फादर हो गए, इनिशिएटर आपकी मदर हो गई, और डिसीजन मेकर भी आपके एट द एंड फादर हो गए, राइट, इस केस के अंदर। तो ये कस्टमर पैटर्न समझ है आपको, कंज्यूमर, बायर, इनिशिएटर और डिसीजन मेकर, समझ Yes. है आप लोगों को? ये यस। सभी लोगों को समझ आया? यस सर, सभी लोगों को समझ में यस सर। दिमाग में आ रहा है ना भाई, ऊपर तो नहीं जा रहा दिमाग से? नहीं क्योंकि ये चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत कोर कंटेंट है जो हम एमएनसीज में देते हैं उनकी सेल्स टीम को ठीक करने के लिए। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि हाँ कुछ ऐसी चीजें होती है, बेसिक पैटर्न होता है, कस्टमर बायर पैटर्न होता है, डिसीजन मेकर अलग होता है। तो जब आप इंटरव्यू के सामने ऐसी बातें करोगे ना कि हाँ सर कस्टमर पैटर्न होता है, तो वो कहेगा भाई बहुत नॉलेज है इसको, और वो आपको एक अच्छे खासे पैकेज पे, एक अच्छे खासे पोजीशन पे रखना चाहेगा। एज ए सेट, आपसे मैंने पूछा था कि भाई आप कैसे हायरिंग करना चाहोगे, मैं क्या बोला, जो मेरी बात समझ जाए। तो उसको छोटे लेवल पर हायर करोगे आप बोलोगे ये बंदा मेरी कैटेगरी का है, मेरी बिजनेस को समझ रहा है, तो मैं इसको एक अच्छी पोजीशन देना चाहूंगा ताकि ये बाकी लोगों को गाइड कर सके। याद है, जितनी ऊंची पोजीशन होगी उतना कम काम होता है और उतनी ज्यादा सैलरी होती है। जितनी नीची पोजीशन होगी उतना ज्यादा काम होगा और उतनी ज्यादा सैलरी कम होती है। यस और नो? होता ही नहीं होता ऐसा? यस सर। यस सर। सो इस चीज सर का मैं यहाँ पे एक केस स्टडी बताऊँ क्या इस सारे पैटर्न पे? कि शॉर्ट में बता दो ताकि खत्म हो जाए जल्दी, है ना? यस सर। जैसे हमें घर खरीदना है, तो कंज्यूमर तो हम सब लोग हो गए, हाँ। लेकिन बायर होता है जो फैमिली में सबसे बड़ा है, और डिसीजन मेकर में भी वो हो सकता है कि, या फिर उसका फादर या उसके कोई जो रिलेटिव है वो भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं होना, ये लेना चाहिए। और इनिशिएटर इसमें कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। डिसीजन मेकर मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही लोग हो या फिर बायर एक ही लोग हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो रक्षाबंधन आ रहा है, मान लो आपको अपनी बहन को गिफ्ट करना है, तो इस केस के अंदर कंज्यूमर आपकी बहन है, ठीक है, बायर आप हो। अब डिसीजन मेकर फादर मदर दोनों हो सकते हैं कि भाई अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे रहा है तू, है ना, तीनों मिलकर गिफ्ट दे रहे हैं। अब इनिशिएटर हो सकता है बहन खुद हो, बोल दी भाई तूने मेरे को गिफ्ट क्या देने वाला है, बात छेड़ दी, राइट। तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड करेगा। मैंने क्या बोला, सेल्स सबसे ना हार्डेस्ट चीज भी है और इजीस्ट चीज भी है, क्योंकि यहाँ पे माइंड कंज्यूम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कंज्यूमर माइंड को देख रहे हो आप। तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी होती है यार कि हाँ कौन चीजें क्या है, उसी हिसाब से साइकोलॉजी, तो उस हिसाब से फ्रेमवर्क डिस्कस किए जाते हैं कि हाँ इस फ्रेमवर्क में ये चीजें एप्लीकेबल होगी, और उस चीज पे फिर आपको उतना पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। कई सारी कंपनीज हायर करती है कंसल्टेंट्स को कि वो उनके टीम में आके उनकी सेल्स टीम को ठीक करे, और अच्छा खासा पैसा मिलता है, हर घंटे का पैसा मिलता है, पर आवर का पैसा मिलता है, कई लोग पर मिनट का चार्ज करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो ये आपकी भूल है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, भीड़ में खो गए हो, क्योंकि खोए हुए लोगों को या भीड़ को कोई पैसा नहीं देता, याद रखना। पैसा मिलता है यूनिक बंदे को, जो कुछ यूनिक बातें करेगा, कुछ यूनिक दिखाएगा कि उस पर कुछ यूनिक है, उसको पैसा मिलता है, और अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, अगर आपको लगता है ना सेल्स में पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हो कहीं काम। और यहाँ पे एक बात बता दो, आपको लगेगा सर हम तो वर्क कंपनी को मैटर ही नहीं करता कि कहाँ से काम कर रहे हो आप। मैंने से बात की बड़ा में, मैंने 7 से 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, मैं घर से करता था, वर्क फ्रॉम होम। तो कंपनी को मैटर ही नहीं करता, उसको सिर्फ मैटर करता है पैसा, रेवेन्यू। जो बंदा ला के दे रहा है उसके लिए वो कंपनी का जमाई है, कंपनी को सब कुछ प्रोवाइड करती है। आप बोलोगे मुझे आज ऑफ चाहिए, आपको आज ऑफ मिल जाएगा। आप बोलोगे मुझे 4 दिन छुट्टी की, मिल जाएगी आपको। कंडीशन बस यही है, कितना नॉलेजेबल आप हो या कितना डाटा कंज्यूम आप करते हो, किस लेवल के माइंडसेट के साथ बैठे हो। जितना लेवल का माइंडसेट आपका होगा, जैसे मान लो आपको मैंने ये चीज डिस्कस करी, अब आपको क्या लगता है जो सामने वाली पार्टी हमारी बिजनेसमैन है, मान लो कोई अगर कोई सॉलिड बिजनेसमैन है, सॉलिड से मतलब है कि अच्छा कोई बिजनेस है उसका, तो वो उसके लिए ना ये चीजें डेली काम वो भी कर रहा है मार्केट में, पर जब उसको समझाओगे ऐसे आप, तो उसके लिए बहुत लगे कि क्या बात बताई इसने मेरी, इसने मेरा बिल्कुल पैटर्न ईजी कर दिया, अगर मैं इसकी कंपनी का सामान ले लूंगा तो मेरा बिजनेस पक्का ग्रो कर जाएगा।
या फिर कुछ भी ले सकते सिचुएशन कि अगर मैंने इसकी कंपनी सर्विस ले ली या फिर मैंने इसका माल खरीद लिया तो मेरे को हेल्पफुल होगा, उसको ये आइडियोलॉजी लगेगी। होगा नहीं होगा बताओ? अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे टॉपिक्स को या फिर अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करना शुरू कर दोगे तो कस्टमर को लगेगा ना कि यार ये बंदे को बहुत नॉलेज है और ये मेरे लिए इसका प्रोडक्ट हेल्पफुल है। लगेगा नहीं लगेगा? यस और नो? लगेगा ना? बताओ भाई। यस। ठीक है, एक बंदे का रिस्पॉन्स आया, कह रहे यस, बाकी यस सर। बाकी लोग? यस सर। सो यही चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, ये जो हम चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं ये तो जस्ट पकड़ लो 1-2% वाली बात हो गई। ये तो सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर चीजों का। इन्हीं चीजों को हम डीपली देखेंगे। तो मेक श्योर करें कि क्लासेस को हम ऑन टाइम ज्वाइन करें आप लोग। इसमें बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि चलो ठीक है आज तो लोग आए लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग चेक करते हैं ना। मेक श्योर करें लाइव अटेंड करें आप लोग अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो इस चीज़ को लेके। क्योंकि पता है क्या होता है, कोई फ्रैंकली रॉक होता हूँ, बिल्कुल बी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे बात करूँ। मैं हमें तो पैसे मिल रहे पढ़ाने के, साफ सीधी बात है। ठीक है, मैं आऊँगा क्लास ऑन करूँगा, मैं कुछ लिखाऊंगा और लिखा के चला जाऊँगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि जो क्वेश्चन आएगा तो मेरा आंसर है, साफ सीधी बात है। वरना मैं जो सोच के मैं वो पढ़ा के निकल जाऊंगा। अब मैं मान लो अगर जैसे अभी कंज्यूमर था, मैं सोच के नहीं आता, मुझे लगा था ठीक है आने क्लास में कवर करेंगे इस टॉपिक को। पर मुझे लगा आपने क्वेश्चन पुट होंगे, जैसे कानून ने मेरे को बोला वहाँ पे कि सर यहाँ पे इनका ऑडियंस अच्छा है, यहाँ पे वो अच्छा है, तो मैंने ठीक है अभी डिस्कस करना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है तो जितना आप मेरे से निकलवा सकते हो ये आपके ऊपर है। अगर क्लास में एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, रिस्पॉन्सिव रहोगे तो आपको आपके लिए बेनिफिट है। मेरे अंदर जितना निकलवा सकते हो तुम निकलो, मैं तो कहता हूँ। वरना मेरे को तो देखो अमाउंट मिल रहा है, मैं तो आऊंगा पढ़ाऊंगा बैठूंगा क्लास ऑन करूंगा और क्लास एंड करूंगा और एज एन यूजुअल। बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न तो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक और प्लस क्यूरियस बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने के माइंडसेट से कि हाँ सीखना है हमें। तो आपके लिए फिर बहुत ये ज़्यादा क्लासेस हेल्पफुल हो जाएगी। सो मैं एक समरी वाइज करता हूँ। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज जाना एसईओ क्या होता है। एसईओ हमारा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि एसईओ के प्रोसेस हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली बनाते हैं, जिससे या फिर सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। जरूरी नहीं गूगल बोलना हो, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है। किन के थ्रू? कीवर्ड्स के थ्रू। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी सर्चेबल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टमर कंज्यूमर तो ये भी कीवर्ड हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, लाखों लोग इसको सर्च कर रहे होने चाहिए। अगर मैंने बोला आपको पीएम मोदी तो ये एक नाम है, ये भी कीवर्ड है, बट क्यों है कीवर्ड? क्योंकि लाखों लोग इसको सर्च कर रहे हैं, राइट? तो आपको कीवर्ड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कीवर्ड आपका एनीथिंग बट इट शुड बी सर्चेबल। फिर हमने जाना कंज्यूमर पैटर्न के बारे में कि कंज्यूमर पैटर्न क्या होता है। हमने जाना कि कंज्यूमर कौन होता है, बायर कौन होता है, डिसीजन मेकर कौन होता है, इनिशिएटर कौन होता है। समटाइम कुछ चीजें मिक्सअप होती है, कुछ समटाइम सब बंदे अलग अलग होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था मंदिर का और एक सिचुएशन एक है जिसमें बंदा इंस्टीट्यूशन के पास अपना पैम्पलेट सेल आउट कर रहा है और दूसरा बंदा मंदिर में। हमने देखा सेल मंदिर पे होने के ज्यादा चांसेस होंगे बिकॉज कि जो हमारा जेन्युइन कस्टमर है, जो टारगेटेड ऑडियंस है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने और निकाला टारगेट ऑडियंस, ठीक है, इसको भी आने क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं टीजी, टारगेट ऑडियंस। सॉरी, टी ए आएगा ना जी चला गया, टी हो गया, ठीक है, टी ए, टारगेट ऑडियंस। तो टारगेटेड ऑडियंस को ही रीच आउट करना है, क्योंकि 10 लोगों को कॉल करके 5 लोगों को सामान बेच देना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा एज कम्पेयर टू 100 लोगों को कॉल करके 2 लोगों को सामान बेचना। ठीक है, मेहनती काम करोगे रेवेन्यू उतना ही मिलना है। कंपनी एट दी एंड देखती है, वो ये नहीं देखती कितना काम किया आपने। ठीक है, हार्ड ट्रूथ है। कंपनी ने देखी कितना काम किया भैया आपने, कितनी कॉल करी, क्या किया, कैसे किया, उसको मैटर ही नहीं है। वो देखिए एट दिन रिजल्ट, कितना माल बेचा। अब चाहे आप 10 लोगों को कॉल करके 5 को माल बेच दिया और चाहे आप 100 लोगों को कॉल करके 2 पे माल बेचो, प्रमोशन इसी का होगा 5 वाले का, बेशक आपसे कम मेहनत कर रहे हो, स्मार्ट है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस को पकड़ते हुए ये भी हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ये नोट डाउन कर लिया कंज्यूमर पैटर्न आपने। रिमूव करूँ इसको, मैं रब कर दूं? नोट डाउन कर लिया सभी ने कंज्यूमर बायर एंड पैटर्न यस सर। जो हमारा है? ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज हमने काफ़ी ज़्यादा तो डिस्कस किया, थोड़ा डिस्कस किया, बट ठीक है, नए टॉपिक से थोड़ा हमने बेसिक बनाते हुए चला। कैसे लगा क्लास आपको आज का? कल छुट्टी है ना? हाँ जी दीपाली, क्या बोल रहे हो आप? कल छुट्टी है क्या? हाँ कल छुट्टी है, कल ऑफ है आपका, कल ऑफ रहेगी क्लासेस आपको।
मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा, आप लोग क्लासेस कैसी लगी आज की? वेरी नाइस। सर आपने पूछा था ना किसको हायर करेंगे, लोकेश सर को हायर करेंगे। तो ये रखना, ठीक है, याद रखना अपने टॉपिक अपने दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ें भी काम आएगी। नोट्स बनाते चलना, नोट्स में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ सो डेट जब आप पूरी क्लास ओवर होगी ना, चीज़ें हम भूल जाते हैं, मालूम है मेरे को। लेकिन जब रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको वहाँ बहुत काम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम परसों की क्लास में भाई, और आज के टॉपिक हम डिस्कस करते चलो, और नोट्स ग्रुप में डाल देना, ठीक है, और अपनी क्लास में ऐसे एक्टिव रहना ताकि हम इसको आगे और फॉरवर्ड कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं हम परसों की क्लास में। सो गुड बाय एवरीवन एंड दशहरा टू ऑल हैप्पी एंड दशहरा, ठीक है सभी को। हैप्पी गांधी जयंती टू। एग्जैक्टली। Same to you, sir. ठीक है, Thank you. मिलते हैं परसों की क्लास में। Thank